ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको याद होगा हम अपने सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था और प्रोबेबिलिटी हमने खत्म भी कर दिया था, या नहीं किया था, शायद नहीं किया था, थोड़ा सा पार्ट उसमें बच गया था। ठीक है, तो क्योंकि आपके सेट एग्जाम की अभी कोई डेट नहीं आई है, कोई फिक्स डेट नहीं है कि भाई कब सेट एग्जाम होंगे, कौन क्या किस डेट को होंगे, तो इस वजह से हमने अभी सेट एग्जाम की प्रिपरेशन को रिज्यूम कर दिया है, या मैं कह दूं पॉज कर दिया है। रिज्यूम नहीं, पॉज कर दिया है, रोक दिया है इसको। ठीक है, तो अब हम अपने सेकंड चैप्टर पर लौट आए हैं। जो बच गया था हिस्सा उसको कंप्लीट करने के लिए, और जैसे ही आपकी सेट एग्जाम की डेट आएगी फिर से हम अपना जो रिवीजन है उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस बारे में किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि सर अभी हम वो पढ़ रहे थे अब हम इसको पढ़ने लगे? किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है इस चीज को लेकर? बता दो एक बार। सबको क्लियर है ये चीज जो मैंने अभी बोली? उसी के बाद मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी के मन में कोई डाउट ना रहे कि सर अभी हम वो पढ़ रहे थे अभी ये पढ़ रहे हैं। तो वो सिर्फ हम सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन सेट एग्जाम की कोई डेट आ नहीं रही है अभी तक, तो इसलिए हमने रोक दिया है उसको। हम अपने नॉर्मल सिलेबस पर आ गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल जो हम पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में हमने ग्राफ की हेल्प से नंबर ऑफ जीरोस निकालना सीखा था। ओके, आपको याद होगा कि भाई अगर हमारा ये कोई ग्राफ है इस तरीके से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके ऊपर मेरा ये ग्राफ बना हुआ है ना, और मुझे निकालना है कि इसमें जीरोस कितने होंगे, इसमें जीरोस कितने होंगे। ये एक्स है, ये वाई है। तो जितनी बार मेरा ग्राफ टच कर रहा है, जितनी बार मेरा ग्राफ टच करता था एक्स एक्सिस को, उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 टाइम्स टच कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4 होते थे। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में खत्म कर लिए थे। अब जो हमारा अगला टॉपिक है, लास्ट क्लास से मतलब ये जब हम इस सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे उसमें, अब जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए मेरा आपसे एक सवाल है। अगर मेरा कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मैं आपसे कहूं इसके कितने जीरोस आते हैं? क्या आप बता सकते हो इसके कितने जीरोस होंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपको याद होगा, उसमें हमने जीरोस निकाले थे, तो कितने जीरोस आते थे हर क्वेश्चन में? 2। वेरी गुड, सोनाली एंड आशु, वेरी गुड। 2 आते थे, याद करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे एक्स की 2 वैल्यूज आती थी, 2 वैल्यूज आती थी ना। ठीक है, तो वहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस होते हैं? कितने जीरोस होते हैं? 2, 2। इस बात में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने जीरोस होते हैं? 2। यस और नो, होते हैं या नहीं होते? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हमने निकाले थे जीरो, तो कितने आते थे? 2 आते थे। ठीक है, अब मान लो वो जो 2 जीरोस हैं उसमें से एक अल्फा है और एक बीटा। वो जो 2 जीरोस हैं उसमें से एक अल्फा है और एक बीटा। तो हमें ये पढ़ना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। यानी अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये चीजें आज हमें डिस्कस करनी है। ये चीज सभी को क्लियर है? हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक बार दोबारा समझा दो। हाँ, मैंने ये बोला कि अगर मेरा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 जीरोस होते हैं। कैसे होते हैं? इसका रीजन आपको पता है, क्योंकि आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले थे तो वो 2 ही आते थे।
तो इसके दो जीरोस होते हैं, एक को मैंने अल्फा माना, एक को मैंने बीटा माना। तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के। बी क्या है? एक्स का कॉफिशिएंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। सी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है? ये चीज सभी को क्लियर है? एक बार बताओ जल्दी से। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से यहां पर समझाता हूँ। ओके, तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं, एक को हमने अल्फा माना, एक को हमने बीटा माना। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ठीक है, बी क्या है यहाँ पर? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो इन्हीं से होगा। कैसे होगा आइए समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। जैसे ये क्वेश्चन है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको वेरीफाई करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए के, और जो अल्फा बीटा है वो इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए के। इसको वेरीफाई करना है। इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करोगे? पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या है? इसके जीरोस। तो इसके जीरोस कैसे निकलेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। फिर ए बी और सी की वैल्यूज निकालोगे और इसमें रख के देखो बराबर आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? इसके जीरोस निकालना है। निकालो, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो मुझे जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी पहले आता है एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर आता है एक्स वाला टर्म, और फिर आता है कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, पहले आएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर आएगा माइनस एक्स वाला टर्म, फिर माइनस इसके। हाँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, मैंने कर दिया है। और इसके अब सभी बच्चे निकालो जीरोस क्या आएंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। सो प्लीज डू इट एवरीवन। यस, करेक्ट। जीरोस निकालिए सबसे पहले तो। जीरोस मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यूज, फिर उसके बाद इसमें रख के आपको वेरीफाई करना। यस, 2x-3 3x+1। नंदिनी, आपने ये फैक्टर्स किए हैं, अब आपको जीरोस भी निकालना है। जीरोस निकालने के लिए आप क्या करते हो? इनको जीरो के इक्वल रखते हो। तो जीरो के इक्वल रख के आपके पास एक्स की दो वैल्यू आएंगी।
और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरोस। तो यही चीज मैंने बताई थी। पहले सभी बच्चे सॉल्व करो, सिर्फ नंदिनी का आंसर आया है 2x-3 इंटू 3x+1। क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम पढ़े तो हमें क्या वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इन ये जो रिलेशन लिखे हुए हैं इनको वेरीफाई करना है। यस, वेरी गुड। आशु आप भी प्लीज जीरोस निकालिए। सलोनी 3/2 और -1/3, वेरी गुड, एक्सीलेंट सलोनी। यस, तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इसमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे जीरोस हैं, यानी सम ऑफ जीरोस, या मैं कह दूं अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर होता है -b/a के, और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a के। इनको वेरीफाई करना है। इनको वेरीफाई कैसे करोगे, जब आपके पास क्या क्या हो, आपके पास अल्फा भी हो, आपके पास बीटा भी हो, आपके पास ए हो, बी हो, सी हो। जब आपके पास सारी चीजें होंगी तो इनमें रख के आप वेरीफाई कर सकते हो। तो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस। तो पहले मुझे इसके जीरोस निकालने पड़ेंगे। जीरोस निकालने के लिए मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx+c, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहती है कि पहले x² वाला आता है, x² वाला टर्म आता है, फिर x वाला टर्म आता है, और फिर कॉफिशिएंट आता है। तो पहले x² वाला टर्म क्या है, 6x², फिर x वाला टर्म है -7x, फिर कांस्टेंट है -3। बताइए, ये चीज क्लियर? मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मैं निकालूंगा इसके, स्टैंडर्ड फॉर्म की हिंदी बताना। क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म की हिंदी बताना। मानक रूप, मानक रूप। ठीक है, चलो। तो अब मैं इसके क्या निकालूंगा, जीरोस। तो जीरोस निकालने मैंने सिखाए थे। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, सो 3 × 6 कितना आया, 18। अब 18 को ऐसे तोड़ना है कि आपको 7 मिले। 18 को उन दो नंबर्स में तोड़ना है जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 7 हो। तो 18 को जब मैं तोड़ूंगा, सो 2 9 × 18। तो क्या 2 और 9 से 7 बन सकता है? यस, बन सकता है। तो यहां पर लिखूंगा मैं 6x² माइनस 7 के लिए क्या लिखूंगा, 9 - 2 x-3। बताइए, ये यहां तक सभी को क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो, और अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, सभी स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके, चलो। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर 6x² माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 9x हो गया, माइनस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया, -3। फिर बचा 6x²। ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो साइन चेंज होते हैं, तो ये 9x माइनस का हो गया, ये 2x माइनस का है तो प्लस का हो गया, और माइनस में 3। बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को तो पूछ लो। याद आया सभी को? ऐसे ही करते थे ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसे ही करते थे। ठीक है, अब कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, और इन दोनों में से। तो 6x² माइनस 9x में से क्या कॉमन आएगा बताओ? तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 2 इंटू x² को x×x, माइनस 9 को 3 × 3 इंटू एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 3 × x कॉमन है, देखो 3x इसके पास भी है, 3x इसके पास भी है, तो कॉमन क्या है, 3x। बचा क्या, 2x -3। और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन आता है, और बचा क्या, 2x माइनस। और इस पूरे में से क्या कॉमन है,
इधर कर लेते हैं। इस पूरे में से क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, और क्या बचा 3x प्लस। अब मुझे चाहिए जीरोस, जीरोस निकालने के लिए हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं। सो व्हेन 2x minus 3 is equal to 0. So 2x is equal to 0 plus 3. So 2x is equal to 3. So x is equal to 3 by 2. When 3x plus 1 is equal to 0. So 3x is equal to 0 minus 1. 3x is equal to minus 1. And x is equal to minus 1 upon। बताइए। अब आपके यहां पर ये आ गए दो जीरोस। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, दो जीरोस होते हैं। तो देखो दो ही आ रहे हैं इसमें भी, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। इसमें से एक अल्फा मान लो, एक बीटा मान लो, ठीक है। बताओ, पहले बताओ ये चीज क्लियर है सभी को? ओके, चलिए। अब मुझे जो है वेरीफाई करना है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अब देखो, मान लो ये है मेरा अल्फा और ये है मेरा बीटा। क्यों माना मैंने इनको अल्फा बीटा? क्योंकि भाई अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जीरोस। तो जीरोस मेरे क्या है, 3/2 और -1/3। तो एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया, ठीक है। एक को मैंने अल्फा मान लिया, एक को मैंने बीटा मान लिया। अच्छा, आप पहली क्लास है क्या आपकी? रोहती कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, पहली क्लास यस है क्या? सर, यस सर। हाँ भाई, पहली क्लास है तो थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि ये सब चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी है, पिछले पिछले एक महीने से क्लास नहीं की है, तो ये समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ सब। मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे रहा आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब ना, आप बाकी लोगों से पूछो, हमने इसके कम से कम 20-25 क्वेश्चन किए हैं। तो एक क्वेश्चन करने से समझ नहीं आएगा। मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्लास रेगुलर करोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। चलिए बताइए। तो इसको वेरीफाई करना है, तो मैंने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया। क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा मेरे जीरोस होते हैं। तो मेरे जीरोस 3/2 और -1/3 आए। चलिए, अब मुझे क्या चाहिए, ए बी और सी चाहिए। तो ए बी और सी कैसे निकालूंगा मैं? मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। सॉरी, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। एक काम करता हूँ, नीचे निकाल लेता हूँ। चलो जल्दी से निकालो सभी बच्चे, ए बी और सी के मान क्या आएंगे? चैट बॉक्स में लिखो निकाल के ए बी और सी की वैल्यूज, सभी लोग। सभी लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में ए बी और सी की वैल्यूज क्या आएंगी। निकालो भाई। क्वेश्चन क्या है मेरा? 6x² -7x -3। इसको कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस सी से। ax² प्लस bx प्लस सी से कंपेयर करो, है ना। तो a क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? a क्या है? x² का गुणांक। तो इसमें x² का गुणांक क्या है? 6। तो a की वैल्यू आ गई 6। b क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ x। तो इसमें x का कॉफिशिएंट क्या है? -7। तो b आ गया -7। c क्या है? एक कांस्टेंट, और इसमें कांस्टेंट -3, तो c की वैल्यू आ गई -3। बताओ, ये मैंने आपको सिखाए हैं नहीं सिखाए हैं? सब भूल गए? ये सिखाए हैं मैंने या नहीं सिखाए हैं? ए बी और सी की वैल्यूज निकालना सब कुछ सिखाया है या नहीं सिखाया? बताओ। कराया था सब। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कराया था, ये भी कराया था। इसीलिए कराया था जिससे आगे प्रॉब्लम ना आए। तो पूछना हो तो पूछो एबीसी की वैल्यूज, अगर किसी को कोई डाउट। अब करते हैं हम वेरीफाई। अब हम क्या करते हैं? वेरीफाई। तो पहले मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन, तो अल्फा कितना है 3/2, ये रहा 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है -7 अपॉन ए कितना है 6, तो ये कितना बचा 3/2 प्लस माइनस -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, सभी बच्चे सॉल्व करिए इसका। 3/2 -1/3 कितना आएगा, 3/2 -1/3 7/6 कैसे आएगा, देखो इधर बता रहा हूं मैं। 3/2 माइनस क्या था 1/3, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, 2 और 3 का एलसीएम आया 6, फिर हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड किया तो 3 आया, और 3 के 3 में मल्टीप्लाई, माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई, ऐसे ही तो करते हैं, ये आता है ना सभी को। क्या हुआ भाई, सर एक बार रिपीट करना। हाँ वेरी गुड, मतलब ये भी नहीं आ रहा, वाह नो सर हमें आता है। वाह, यही सुनना बाकी रह गया था मुझे, ये भी रिपीट करना पड़ रहा है। 3/2 कब सीखोगे भाई, ये नहीं सीखोगे तो फिर हर बार रिपीट ही करना पड़ेगा मुझे एग्जाम में, फिर क्या करोगे। ये मैंने सॉल्व करने सिखाए थे फर्स्ट चैप्टर में, ये नहीं सॉल्व करने आ रहे आप। पहले एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, अब एलसीएम तो लेना आता ही होगा आपको, 2 और 3 का एलसीएम, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज 1, 3 1 जा 3। ये ना मेरे लिए शर्म की बात है कि इस स्टेज पर आकर, आपके लिए नहीं है, आपके लिए कोई वो नहीं है, मेरे लिए शर्म की बात है कि इस स्टेज पर आकर भी मुझे ये सिखाना पड़ रहा है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम 2 × 3 6 आया, फिर हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं एलसीएम, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, तो जब यहाँ डिवाइड का निशान लगा रहा हूं, 2 से 6 को डिवाइड किया तो आया 3, और जो 3 आया है उसकी 3 में मल्टीप्लाई कर, माइनस 3 से 6 को डिवाइड किया तो 2 आया, और 2 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 2 × 1। बताओ आया समझ में, नहीं आया तो बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा बता दो। ये लास्ट ईयर भी आपने सीखा था, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो भाई, इतना क्या सोच रहे हो, नहीं क्लियर है तो पूछ लो, ठीक है। तो 3 × 3 क्या आया 9, माइनस 2 × 1 2 डिवाइडेड बाय 6, सो 9 - 2 इज 7/6, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6, तो ये तो वेरीफाई हो गया फर्स्ट वाला, दोनों बराबर आ गए ना, ये भी 7/6 आ रहा है एलएचएस भी, और आरएचएस भी 7/6 आ रहा है, तो पहला वाला जो था हमारा रिलेशन वो वेरीफाई हो गया। अब सेकंड वाला देखते हैं, अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। अल्फा कितना है 3/2, ये रहा देखो यहाँ पर है अल्फा, इंटू बीटा कितना है -1/3 इज इक्वल टू C कितना है -3, ए कितना है 6, सो 3 × -1 कितना है -3 अपॉन 2 × 3 कितना है 6, और ये भी कितना आ रहा है -3/6, तो ये भी वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर है। तो यानी ये जो संबंध थे अल्फा बीटा इज इक्वल टू -B/A और अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, ये हमने वेरीफाई कर लिए, दोनों वेरीफाई हो गए।
अब किसी को पूछना है इस क्वेश्चन में कुछ भी तो माइक ऑन करके पूछ लो। आप पे जो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ठीक है। इसको हम कहते हैं वेरीफाई करना, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन। क्लियर यहां तक? ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मानसी और बाकी लोग भी। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए सभी बच्चे जिनको लेना है स्क्रीनशॉट, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका भी ले सकते हो। सर पहले वाले दिखा दो। ओके, हो गया सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आप लोग करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस 15। करिए। हाँ, बुक का ही है, करिए सॉल्व। खुद से सॉल्व करें इसको, पहले जीरोस निकालो और फिर वेरीफाई करो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन डी। करिए। पहले जीरोस निकाल के बताइए मुझे क्या है आप लोगों के जीरोस। मैं वेट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो इसके जीरोस क्या है। -15 और +15, √15 और -√15। वेरी गुड आशी, चेक करो रूट आएगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी शायद। बताई थी या नहीं बताई थी कि जब स्क्वायर आ रहा हो उसको जब हम हटाते हैं। चलो एक बार और बता रहा हूँ, देखो देखो, अगर मैं आपके सामने ये लिखूं एक्स स्क्वायर बराबर, इस क्वेश्चन को भी छोड़ो, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और मैं आपसे पूछूं एक्स की वैल्यू क्या होगी, बताओ। एक्स की जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि 4 आए। इस एक्स की जगह, ये जो एक्स है इसकी जगह मैं ऐसा क्या रखूं कि मुझे 4 मिले। मेरी आवाज आ रही है सभी को, एक बार बताओ। 2। भाई बाकी लोग भी बताओ ना, बाकी लोग कौन से दुनिया में हो, कहाँ खोए हुए हो। हाँ, 18 बच्चे हैं क्लास में, सिर्फ 3-4 बच्चे एक्टिव हैं, बाकी लोग कहाँ हो।
इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने? थोड़ा एक्टिव हो जाओ भाई। सिर्फ दो, दो के अलावा कुछ और नहीं रख सकता क्या? कहीं नहीं खोए हुए? तो आंसर दो, सिर्फ दो ही रख सकता हूं? अच्छा चलो, दो रख दिया मैंने। दो का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। क्या मैं माइनस दो नहीं रख सकता? माइनस दो का स्क्वायर भी तो 4 ही होता है। बताओ, क्या मैं एक्स की जगह माइनस दो नहीं रख सकता? उसका स्क्वायर भी तो 4 होता है। तो यहां से आपको क्या पता चला कि एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है। ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है। एक तो दो, है ना, टू का स्क्वायर 4 होता है, और एक -2, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, +-2, +-2। बताओ, ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो? ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये प्लस माइनस का फंडा समझ में आया? ये प्लस और माइनस क्यों लगाए हैं? एक आंसर तो होगा इसका +2, क्योंकि +2 रखूंगा तब भी 4 आएगा। एक आंसर होगा इसका -2, जब -2 रखूंगा तब भी 4 आएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। सेम इस क्वेश्चन में t² -15 दिया हुआ है। तो मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें दो ही टर्म है। तो इसके जीरोस निकालने के लिए मैं इसको 0 के बराबर रख दूंगा। सो t² क्या आया? 0 + 15। तो t² क्या आया? 15। और जब ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा √15, और रूट के साथ जाएगा प्लस माइनस। और ये प्लस माइनस क्यों जाएगा? अभी रीजन बताया कि भाई टी के दो वैल्यू पॉसिबल है। एक तो प्लस का √15, उसका स्क्वायर भी 15 आता है। एक माइनस का √15, उसका स्क्वायर भी 15 आता है। तो मेरे जो जीरोस हैं वो क्या है? जीरोस मेरे क्या है? एक आएगा प्लस का √15, और एक आया माइनस का √15। ये मेरे क्या है? जीरोस। इसको बोल देता हूं मैं अल्फा, और इसको बोल देता हूं मैं बीटा। बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ठीक है, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि नहीं लगेगा। बीच में कोई टर्म नहीं है ना इसके, दो ही टर्म है, तो आसानी से मिडिल टर्म से तो आसान है। ओके। अब अब आ जाती है बात वेरिफिकेशन पे। पर वेरिफिकेशन से पहले मुझे ABC चाहिए। तो ABC कैसे निकालूंगा? t² -15 की तुलना करूंगा AT² प्लस BT प्लस C से। तो A क्या है? t² का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर t² का कॉफिशिएंट है 1, तो A की वैल्यू आ गई 1। B क्या है? T का कॉफिशिएंट, लेकिन T इसमें नहीं है। T इसमें नहीं है, तो B कितना हो गया? 0। C क्या है? कांस्टेंट, यानी -15। बताओ, ये क्लियर? ये क्लियर सभी को यहां तक? ABC की वैल्यूज बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब हमारे पास देखो, ABC तो ये है, अल्फा बीटा ये है। दूसरे कलर में लिख लेते हैं, इस समय साफ साफ दिखते रहे। ये अल्फा है और ये बीटा है। तो वेरिफिकेशन हम यहां से कर रहे हैं। सबसे पहले वेरीफाई करते हैं फर्स्ट वाला, जो कि है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। तो अल्फा कितना है? अल्फा है √15, प्लस बीटा कितना है? -√15, इज इक्वल टू माइनस बी कितना है? 0, ए कितना है? 1। तो ये हो गया √15 प्लस माइनस -√15, और 0 को 1 से डिवाइड करो तो 0 आए, और √15 -√15 0 इज इक्वल टू 0। तो ये वेरीफाई हो गया। बताइए, ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट वाला? यस और नो? सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं यस और नो। कोई डाउट इसमें? अब सेकंड वाला वेरीफाई करते हैं। सेकंड वाला क्या बोलता है? सेकंड वाला बोलता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A होता है। अल्फा कितना है? √15। बीटा कितना है? -√15। सी कितना है? -15।
ए कितना है 1। अब देखिए ये प्लस ये माइनस का है ना, ये माइनस में है ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस हुआ, √15 इंटू √15 क्या हुआ 15 इज इक्वल टू -15/1 भी क्या हुआ माइनस। तो ये भी वेरीफाई। तो यहाँ पर आप देखो LHS RHS दोनों में बराबर आ रहे हैं, तो ये भी वेरीफाई हो गया। बताइए कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, और अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट। तो एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, उसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। ठीक है, इसी तरीके से करने हैं आप। पहले जीरोस निकालो, अल्फा और बीटा, फिर वेरीफाई करने के लिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन। आगे बढ़ें, अब हम बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि उसमें पूछा क्या गया है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आपको सम ऑफ जीरोस दिया जाए क्वेश्चन में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाए, ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि फाइंड पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो बराबर होता है, अगर मैं इसको px लिख दूं, बराबर होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आता है सम। ठीक है, सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, यहां पर आता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई। आपको क्वेश्चन में दिया होगा, सम दिया होगा क्वेश्चन में और प्रोडक्ट दिया होगा, आपको इस फॉर्मूले में रख देना है, आपको इस फॉर्मूले में रख, अच्छा ये इक्वल टू जीरो नहीं आएगा क्योंकि पॉलिनोमियल की बात हो रही है, इस फॉर्मूले में आपको रख देना। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। पहले ये बताओ ये क्लियर हुआ मैं क्या बता रहा हूं। क्वेश्चन में आपको दिए होंगे, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें दी होंगी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, बस इसमें रख देना है। अच्छा यहाँ पर के क्या है, के है आपका कोई भी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर। रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 0 1/2, यानी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इसको और डिटेल में हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ सकते हैं। तो ये है आपका फॉर्मूला, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 1,1। तो आपको सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, 1। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी अल्फा बीटा दिया हुआ है, वो भी कितना दिया हुआ है, 1। आपको पॉलिनोमियल बताना है क्या होगा। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। तो इसमें बस वैल्यूज रख दो, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1, एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 1। अब इस के की जगह आपका जो मन करे वो रख दो, इस के की जगह कोई भी नंबर जो आपका दिल करे, चाहे 1 चाहे 2 -1 -2 -3 कुछ भी रख दो, है ना। इसका आंसर सबका अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा, क्योंकि के की जगह कोई कुछ रख सकता है, कोई कोई वैल्यू रख सकता है। ये बात सभी को क्लियर हुई। पहले ये बताओ, रीजन भी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि के की जगह कुछ भी रख दो। पहले मेरी ये बात सुन लो, रीजन भी मैं बताऊंगा कि भाई इस के की जगह कुछ भी रख सकते हो आप, कोई भी नंबर।
कोई भी नंबर, कोई भी संख्या, क्योंकि के एक रियल नंबर है, कुछ भी रख दो, तो मैं के की जगह 1 रख देता हूं। मैंने क्या किया, बाई पुटिंग के इज इक्वल टू 1। सो के इज इक्वल टू 1 रखने पर यहां पर 1 आ गया, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमारा आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बताओ ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, ये क्लियर हुआ। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, बस फॉर्मूले में रख दो और के की जगह जो आपका मन करे वो रख दो। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि के की जगह कुछ भी रख दो। समझना चाहते हो या आपको पता है पहले से के की जगह कुछ भी रखने को क्यों बोल रहा हूं मैं? क्या आप लोग समझना चाहते हो? अगर नहीं भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चल जाएगा, लेकिन अगर समझना चाहते हो तो मैं समझा दूंगा। देखो मैंने ऐसा इसलिए बोला, आप के की जगह, मेरा ये आंसर आया था ना, रख के दिखाता हूं मैं। मेरा आंसर ये आया था के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। तो अगर मैं के की जगह 1 रखूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर मैं के की जगह 2 रखूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अगर मैं के की जगह 3 रखूं तो क्या आएगा, के की जगह 3 रख दूंगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। अब आप एक चीज नोटिस करो, आप के की जगह जब 1 रख रहे हो, जब आप के की जगह 1 रख रहे हो तो इस केस में मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा बीटा क्या होगा। ऐसे ही इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा क्या होगा। ऐसे ही इस केस में अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा बीटा क्या है। सर अगर हम के की जगह कुछ भी नहीं रखें तो मत रखो तो भी चलेगा, मर्जी है आपकी, के ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस वहां पर फिर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। इसमें बी क्या है, बी क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट। तो इसमें एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -1। तो ये वाला माइनस तो एज इट इज, बी की वैल्यू -1 अपॉन ए कितना है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1, तो 1 आया। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या है, 1 अपॉन ए क्या है, 1। सेम इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी कितना है, -2। ठीक है, और ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, और ए कितना है, 2, तो 2/2 आया 1। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, 2/2, तो वो भी 1 आया। ऐसे ही इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी कितना है, -3 अपॉन ए कितना है, 3, तो 1 आया। और अल्फा बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए, 3/3, 1। तो आप ये देखो यहां पर, आप के की जगह कुछ भी रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा 1 ही आ रहे हैं। क्या आप लोग ये चीज नोटिस कर रहे हो, के की जगह जब 1 रखा तब सम 1 आया था, 2 रखा तब भी 1 आया था, 3 रखा तब भी 1 आया था। जब के की जगह 1 रखा तो प्रोडक्ट 1 आया था, 2 रखा तब भी प्रोडक्ट 1 आया था, 3 रखा तब भी प्रोडक्ट 1 आया था, 4 रखोगे तब भी 1 आएगा, 5 रखोगे तब भी 1 आएगा। यानी आप के की जगह कुछ भी रखो, आपका सम और प्रोडक्ट नहीं बदलता। क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है
कि ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसका सम और प्रोडक्ट क्या हो, 1 हो। तो देखो सबका 1 ही है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो आपके आंसर तीनों हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आपके तीनों आंसर पॉसिबल है। क्यों? क्यों? क्योंकि 1 होता है ना, तो देखो इसमें भी 1 आ रहा है सम और प्रोडक्ट, इसमें भी 1 आ रहा है सम और प्रोडक्ट, इसमें भी 1 आ रहा है सम और प्रोडक्ट। तो के की जगह आप कुछ भी रख लो, सम और प्रोडक्ट हमेशा 1 ही आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि आप इस के की जगह कुछ भी रखो। बात क्लियर हुई सभी को? क्यों बोला बताइए, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ये जानना जरूरी था नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता कि के की जगह कुछ भी क्यों रख रहे हो। एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को यहीं भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर है, लेकिन फिर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि के एक रियल नंबर है, या फिर के की जगह कुछ भी रख दो, जो आपका मन करे उसको रख के आपका आंसर आंसर दे दो। बस इतना करना है एग्जाम में, ये सब नहीं करना। ये सब मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये सब ये नहीं करना, ठीक है? ये सब सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो बताओ समझ में आ गया ये क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। सभी लोग सही सही बताना, सच सच, ना समझ में आया तो बता दो, ठीक है? चलिए, तो इसको सॉल्व करें। आपको सम दिया हुआ है 0, यानी अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो दी हुई है 0, और प्रोडक्ट दिया हुआ है √3, यानी अल्फा बीटा दिया हुआ है √3। आपको क्या बताना है? पॉलिनोमियल बताना है क्या है। तो फॉर्मूले में रखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। क्या हुआ भाई? x² माइनस √3, वेरी गुड। माइनस √3 या प्लस √3? ज्योति, माइनस √3 या प्लस √3? प्लस √3, वेरी गुड। देखिए के तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0, 0x प्लस अल्फा बीटा क्या है? √3। तो के x², ये तो 0 हो गया, ठीक है? क्या बचा? प्लस का √3। अब के की जगह जो आपका मन करे वो रख दो, मैं 1 रख रहा हूँ। 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने के की जगह 1 रखा, तो मुझे आंसर क्या मिला? x² प्लस √3। इस तरीके से करना है। हाँ जी ज्योति, क्लियर हुआ कैसे आया प्लस का √3? बताइए, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? सभी स्टूडेंट्स से मेरा क्वेश्चन है, सबको क्लियर है? पक्का? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं करने के लिए, करिए इसको। 4 और 1, ठीक है? अल्फा प्लस बीटा दिया है 4, और अल्फा बीटा दिया हुआ है 1। बताइए क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, के की जगह आप 1 रखेंगे, ठीक है? क्यों रखेंगे? क्योंकि ऑप्शन तभी मैच करेगा, इसीलिए। बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि ऑप्शन दे रहा हूं तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो x² प्लस 4x प्लस 1, x² माइनस x प्लस 4, x² माइनस 4x प्लस 1,
एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला इधर लिख रहा हूं मैं, ए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा। सभी लोग सॉल्व करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज सभी लोग। आशु का आंसर आ गया है, शिवम कुमार नाम से इनका आंसर आ गया है, साहिमा का आंसर आ चुका है, रोहती कुमार नाम से इनका आंसर आ चुका है। आपका नाम रोहती है या रोहित है? सलोनी नाम से है, रानी शर्मा नाम से हैं, सोनाली कुमारी नाम से हैं, सोनाली सोनाली अक्षर इधर उधर कर रखे हैं वर्ड्स आपने, लेटर अपने नाम के। चलिए, तो के की जगह 1 रख देता हूं पहले ही, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 4, एक्स प्लस एल्फा बीटा कितना दिया हुआ है 1, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी इसके जो पोल के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में करके इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे।